सेनापति जी, है ना बढ़िया, लंबा चौड़ा और तगड़ा। नाम क्या है? कोमल सिंह। काम क्या है? पुरी की रखवाली करना। और सेनापति जी, इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। इसे जो आदेश दिया जाए ये वही करता है। नमूना देखिए। सेनापति जी, कोई आदेश दीजिए। कोमल सिंह, इन दोनों मोटों को उठाकर पूरे बागीचे का चक्कर लगाओ। तो सेनापति जी, इसे सेना में भर्ती करवा दे। इसके हाथों अपने दुश्मनों को पिटवा दे। कोमल सिंह, तुम आज से राजसी बगीचे की रखवाली करोगे। ध्यान रहे, कोई भी बगीचे के अंदर जाने ना पाए, और अंदर जाए तो बाहर आने ना पाए। जी सेनापति जी। तो फिर उन्हें कहाँ भेजा जाए? सीधा कारागार में। जी समझ गया। हो गया तेरा काम, अब निकाल हमारा दाम। धन्यवाद तुम दोनों का मित्रों, राजसी नौकरी दिलाने के लिए। अब मेरे पिता मुझे कामचोर कोमल नहीं बुलाएंगे। जब तक हम जैसे घूसखोर यहाँ हैं, तब तक हर कामचोर की बल्ले बल्ले है। आज तो कटहल खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। इन्हें सोने देता हूँ। चलो दाऊ भैया को ही पूछता हूँ, मेरे साथ कटहल खाने चलेंगे क्या? दाऊ भैया उठो ना, मेरा कटहल खाने का बड़ा मन कर रहा है। तूने मुझे सोने नहीं दिया तो मेरा मन तुझे पीटने का करेगा ना, चलेगा? अरे आप तो गुस्सा हो गए। नहीं नहीं, सो जाओ। और सुभद्रा को तो जगाने की सोचना भी मत, फिर उसे सुलाने में तो मुझे घंटा भर लग जाएगा। हाँ। ना खुद साथ चलेंगे और ना सुभद्रा को ले जाने देंगे। बलराम, बलराम उठ। नहीं। अरे उठ ना, मेरा कटहल खाने का बड़ा मन कर रहा है। तो तू खा लेना, मुझे सोने दे। अकेले खाने में क्या मजा है, मित्र के साथ खाने में ही आनंद आता है। पर मुझे रात में सोने में ही आनंद आता है, तू भी सो जा। तू ऐसे नहीं मानेगा ना। दाऊ पर ना सही, बलराम पर तो मैं धौंस जमा ही सकता हूँ। अरे बाप रे, इतना विशालकाय सुरक्षा कर्मी। बलराम उठ। कहाँ हूँ मैं? ये सही है, खुद तो अदृश्य रहता है, मुझे बिना मर्जी के हर जगह ले आता है और फंसता मैं हूँ। अरे क्रोध मत कर बलराम, मैं तो तुझे अपने साथ इसलिए लाता हूँ ताकि मैं जो मजे करूँ उसमें मेरा मित्र भी भागीदार बने। नहीं, मजे सिर्फ तू करता है और तेरे मजे की सजा मुझे मिलती है। मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है जा, मैं अब भूखा ही रहूंगा जब तक कल मुझे भोग नहीं लगता, और उसमें भी क्या पता कटहल हो ना हो, पर कोई बात नहीं, तू जा। ठीक है, चल खिलाता हूँ तुझे कटहल, पर पहले इस विशालकाय पहरेदार को तो हटाना होगा। विशालकाय लोगों को पता है किससे डर लगता है? सूक्ष्म चीजों से, जैसे हाथी और चींटी। रुक, कुचल दूंगा तुझे। ये तो चला गया। चल हम बागीचे में चलते हैं। ओह कटहल, मेरे प्यारे कटहल। देख बलराम, पूरी प्रदेश की सबसे स्वादिष्ट कटहल खिलाने लाया हूँ तुझे आज। तू मेरा परम मित्र जो है, इसलिए। परम मित्र, संकट में डालने के लिए संकट दाता है तू। संकट दाता भी मैं ही, संकट मोचन भी मैं ही।
अब चल, बड़ी भूख लगी है। ये सुगंध इतनी मीठी है, तो ये कटहल कितना मीठा होगा। रुक, मैं चख के बताता हूँ। नहीं, तुझे तो यहाँ आना भी नहीं था, तो पहले मैं चखूंगा। अरे ऐसे घूर के मुझे नजर मत लगा। तुझे घूरने की कोई इच्छा नहीं है मेरी। ओह, सुबह के 4 बज गए। मंगल आरती शुरू हो गई। ए बलराम, उठ, मुझे मंदिर जाना है। तू भी घर चला जा। हाँ, तू जा, मैं भी चला जाऊंगा। हम दोनों के लिए ढेर सारे नए कपड़े चाहिए। सारे के सारे दे दो। क्या सारे कपड़े? हाँ भाई, सारे के सारे कपड़े। ये भी लो, हमारी ओर से भेंट। बड़ी भूख लगी है, थोड़ी पेट पूजा की जाए। सारे फल दे दो। आप सब देख क्या रहे हैं? आइए आइए, सबके लिए फल है, सब मिलकर खाएंगे। पानी के जैसा धन बहा रहे हो बंधु। कोई सोने की खदान हाथ लगी है क्या? खदान ही समझ लो। हमने धन निवेश करके उसे महीने भर में दुगना करने का उपाय खोज लिया है। महीने भर में दुगना? दुगना? ये तो कोई जादूगर ही कर सकता है। जादू ही समझिए। हम विदेशी व्यापारियों के साथ व्यापार करते हैं। जितना अधिक निवेश, उतना अधिक लाभ। इन्हें बहला फुसलाकर मैं भी अपना सारा धन दुगना कर लूंगा। कहाँ खो गए बंधु? अब मैं नहीं मानता। इतने योग्य हो तो मेरे पैसे दुगने करके बताओ। पूरी 100 मुद्राएं हैं। ठीक है बंधु, इस बार दुगना, फिर दुगने का भी दुगना। जल्द ही सोने में नहाओगे, सोना ही खाओगे। ये ले, तेरे लिए फल। फल तो अब सभी को मिलेगा।
कौन है जो आभूषण की दुकान बने घूम रहे हैं? ये दोनों तो गिल्लू और बिल्लू जी हैं, जो पिछले महीने भी आए थे। इन्होंने सबको फल भी खिलाए थे। ये क्रिकेट जी कहाँ मिलेंगे? ए भोंदू, चल हट, बड़ों के बीच में बच्चों का क्या काम? क्रिकेट जी को क्यों ढूंढ रहे हो? उनके निवेश किए हुए धन को दुगना बना दिया है हमने। दुगना बना दिया? वही धन उनको देना है। हम ले चलते हैं ना क्रिकेट जी के पास, किंतु हमें भी अपना धन दुगना करना है। तुम्हारा धन तो हम अभी दुगना कर देंगे। क्या? हम सभी नगर वासियों को निमंत्रण देना चाहते हैं, एक विशेष भोज के लिए। बस इसी कार्य में हमारी सहायता करनी होगी। सुनो सुनो सुनो, इन भले व्यापारियों ने पूरे नगर के लिए विशेष भोजन का आयोजन किया है। आप सबको आना है भोज में, और मन भर के खाना भी है। इतना विशाल आयोजन! ये दोनों तो बड़े व्यापारी मालूम होते हैं। दूर के ढोल अच्छे ही लगते हैं। आइए आइए क्रिकेट जी। हम आप सभी के समक्ष क्रिकेट जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। इन्होंने हमारे व्यापार में निवेश किया और हम पे भरोसा दिखाया, और अब हम इनका दुगना धन इन्हें दे रहे हैं। पूरी 200 स्वर्ण मुद्राएं। मेरी 100 मुद्राएं दुगनी होने पर इतनी प्रसन्नता हो रही है, तो पूरा धन दुगना होने पर क्या होगा? मैं भी अपना धन दुगना करना चाहता हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये दोनों ऐसे जादूगर व्यापारी हैं जिस वस्तु को छू ले दुगना कर देते हैं। मेरे मन में एक विचार आया है। मैं भी यही सोच रहा था कि यदि हमने बलराम के भविष्य के लिए बचाए हुए पैसों को इस व्यापार में निवेश करें तो हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, जितना है हम उसी में खुश हैं। किंतु बलराम के भविष्य के लिए। सही कहा जम्बो, मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारे बेटे का भविष्य उज्जवल हो। मुझे भी इतना धन चाहिए कि प्रतिदिन ऐसा भोजन कर सकूं। क्यों ना अपने धन के साथ साथ हम थोड़ा और धन उधार ले लें, तब तो दुगने से भी दुगना लाभ होगा। जो लाभ होगा उसे फिर निवेश कर देंगे, उसका दुगना फिर और दुगना। इतना धन उधार ले रहे हो, एक बार फिर से सोच लो गटरू। कहा ना महीने भर में तुम्हारा सारा उधार चुका देंगे, सूद समेत। ठीक है, ये लो। निश्चिंत हो जाइए काका, देखिए कैसे आपका धन दुगना करते हैं हम। क्या बात है गटरू मटरू, इतना धन! इसे दुगना करके तो तुम दोनों महीने भर में ही सबसे धनी बन जाओगे। हाँ हाँ, ले लो और इस सबको दुगना कर दो। महोदय, हमारा धन भी निवेश कर दीजिए। हाँ, इसे दुगना करके ही अपना महल बनवाएंगे। कोई धनराशि छोटी या बड़ी नहीं होती, हमने भी थोड़ा थोड़ा करके ही ये धन जोड़ा है। आप चिंता ना करें, बस
महीने भर में आपका ये धन दुगना हो जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद तो हम करेंगे आप सबका, जो आपने हम दोनों पर इतना विश्वास दिखाया। उधार लेते समय तो बोले थे कि महीने भर में सारा धन सूद समेत लौटा दूंगा। अब क्या हुआ? तुम्हारी सोने की चिड़िया ने अंडे नहीं दिए क्या? 3 महीने हो गए, दुगना तो छोड़ो, अपना निवेश किया हुआ धन मिल जाए वो ही बहुत है। क्या हुआ बाबा, आप इतने चिंतित क्यों हैं? कुछ नहीं। बाबा रुकिए। सारे नगरवासी यही बात कर रहे हैं जंबो, कि बस अपना निवेश किया हुआ धन वापस मिल जाए। क्या? इतना परिश्रम करके हमने वो धन बलराम के भविष्य के लिए जमा किया था, सब चला गया। सारे नगरवासियों ने अपनी अपनी जमा पूंजी गिल्लू जी और बिल्लू जी पे विश्वास करके दी थी। माँ बाबा ने भी अपना सारा धन उन दोनों को दे दिया। वो दोनों अभी तक नहीं आए और आएंगे भी नहीं। उन्होंने अपनी चकाचौंध दिखाकर सबकी लालच का लाभ उठाया। अब सब क्या करेंगे? अपनी लालच का फल भोगेंगे। इन सब ने इतनी आशा करके अपना परिश्रम से कमाया हुआ धन उन्हें दिया था। बलराम, जीवन में कुछ भी चाहिए होगा तो उसके लिए परिश्रम करना होगा। ऐसे ही रातों रात धन दुगना करने के लोभ में फंसकर नहीं। तू तो पहले से सब कुछ जानता है ना, फिर तूने इन सबको रोका क्यों नहीं? मनुष्य का निर्णय सदा ही उसका अपना रहेगा, उसके भगवान का नहीं। और उस निर्णय का फल भी उसका ही रहेगा। धन निवेश करना या ना करना, ये इन सबका अपना निर्णय था। किंतु अब तो इस निर्णय की सीख इन सबको मिल चुकी है। अब क्या तू इनके लिए कुछ नहीं कर सकता? इन सब के लिए मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, क्षमा कर देना सबको। अच्छा ठीक है, करता हूँ कुछ। चल बिल्लू, इस नई नगरी में इस बार किसी बड़े धनवान को ढूंढते हैं और उसी से निवेश आरंभ करते हैं। जिन्हें हमें देख लिया तो? ये पूरी नहीं है बलराम, यहाँ तुम्हें कोई नहीं जानता। गिल्लू, वो देखो, 2 धनवान बालक दिख गए। प्रभु की विशेष कृपा है हम पे। तुम दोनों बालक बड़े धनी ज्ञात होते हो। हमारे व्यापार में निवेश करोगे? महीने भर में धन दुगना कर देंगे। हाँ, हम जिस वस्तु को छू लेते हैं उसको दुगना कर देते हैं। अच्छा, तो आपके घर चलकर देख लेते हैं। हमारे घर क्यों जाना है? हाँ हाँ, हमारे घर चलकर स्वयं देख लो। अरे, ये क्या हो रहा है? मैं भी छू कर देखता हूँ। हर वस्तु दुगनी होती जा रही है। तुम्ही ने तो कहा था, जिसे छू लेते हो दुगना हो जाता है। भागो यहाँ से! बचाओ! हम कुछ भी दुगना नहीं करते। हमने तो केवल लोगों को ठगने के लिए ये कहा था। अब हर वस्तु दुगनी करते हो तो लोगों के साथ छल करने का दंड भी दुगना ही मिलेगा। हमने कुछ दुगना नहीं किया, हमें बचाओ, हमें क्षमा कर दो। हमें क्षमा कर दो।
क्षमा हमसे नहीं उन लोगों से मांगो जिन्हें तुमने ठगा है, वो भी उन्हें उनका सारा धन लौटा कर। हाँ हाँ, अवश्य अवश्य। क्षमा करना, आपका धन दुगना तो नहीं कर सकते, किंतु जो लिया था वो लौटा रहे हैं। कम से कम जितना धन दिया था वो तो मिल गया। ये सब जगन्नाथ प्रभु की ही कृपा है। जय जगन्नाथ।